स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही वेग टॉपिक के बारे में, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ये मैं बात एकदम अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आप बोलते हैं किसी को नैनो टेक्नोलॉजी, उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा हो गया मेटल। अरे भाई कौन सा मेटल? आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्या क्या कुछ कुछ तो बताइए। तो नैनो टेक्नोलॉजी वैसा ही एक फील्ड है, ना कि कोई एक ये चीज़ नैनो टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ये एक फील्ड है साइंस का। जैसे कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। वहीं पे केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में काफ़ी हाई लेवल की स्टडी करने पे आप नैनो टेक्नोलॉजी में घुस सकते हैं। तो यहाँ पे तिगड़म क्या है, हम कर क्या रहे हैं? हम काम कर रहे हैं छोटे, बहुत ही छोटे चीज़ों पे, बहुत छोटे। मतलब आप कोई भी चीज़ जो बना रहे हैं उसके कितनी गहराई में आप उतर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करते हैं मेटल का, तो आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे कि मेटल के साथ हम लोग एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय में कंपाउंड से अलग है, मिक्स का आप ज़रूर कर रहे हैं आप। जैसे मतलब स्टील में मतलब कुछ भी मिक्स कर दे रहे हैं, टिन मिक्स कर दे रहे हैं, कॉपर मिक्स कर दे रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाए। ये बात एकदम सही है, काम करता है, बल्ले बल्ले सब चीज़ सही है। लेकिन आप मॉलिक्यूलर लेवल पे छेड़खानी नहीं करते हैं। वहीं पे अगर प्लास्टिक में बात करें तो हम लोग पर मॉलिक्यूल में जाके बोलते हैं भैया ये मॉलिक्यूल में एक तो कॉपर होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके नाइलॉन बन जाएगा। तो समझ लीजिए कि जब आप बहुत ही छोटे लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, मिक्स बस नहीं कर रहे हैं, आटा गूंथने वाली बात नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके कर रहे हैं, तब उस दुनिया को हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये समझिए एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, कंपाउंड लेवल पे बात हो रही है। मतलब आप बहुत नीचे उतर चुके हैं, बहुत ही नीचे उतर गए हैं। और इससे जो चीज़ बनता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम छोटा हो या आपके मतलब ब्लड सेल जितना बड़ा हो। उससे बहुत बड़ा टीवी भी बनाया जा सकता है, स्पेसशिप भी बनाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि जो आउटपुट आ रहा है, जो मतलब आप फाइनल चीज़ बना रहे हैं, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। वो चाहे तो पृथ्वी के साइज़ का भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड नैनो को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली इतना छोटा है कि आम इंसान को, या जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो लोग भी किसी तरह समझ पाएंगे इसको। ये बहुत ही छोटा है। इसको ऐसा समझिए कि ना तो इसे देख सकते हैं, ना परसीव कर सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं। मतलब ये इतना छोटा है कि रेड ब्लड सेल, यानी कि जो माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं, वो सब बड़ा लगने लगे। तो सिर्फ मतलब इसे कन्वे करना, या जो लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ काम करते हैं सिर्फ वही एक्चुअली समझ सकते हैं। बाकी आम आदमी से ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका ये समझिए कि हम लोग मीटर्स में हर चीज़ को नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब हम लोग को समझ में आता है। लेकिन ये सब बहुत बड़ा यूनिट है, छोटा आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप टेनिस बॉल को उठाते हैं, टेनिस बॉल को अब माना जाएगा 100 मिलियन नैनोमीटर्स। समझ रहे कि बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो आप छोटे पे आते हैं, जैसे कि इंसानी बाल, वो भी लाख नैनोमीटर तक का हो सकता है मोटा। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल, जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जहाँ ये सबसे छोटा चीज़ है जो आम आदमी को समझ रहता है। रेड ब्लड सेल सिरिंज विरिंज के साथ काम की, ये 7000 नैनोमीटर वाइड होता है। 7000 नैनोमीटर। आपका कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता है, वो प्रोसेसर का नोड आजकल हम लोग 7 नैनोमीटर, यानी कि 7 नैनोमीटर तक छोटा कर चुके हैं। यानी कि उसमें जो ट्रांजिस्टर है, वो ट्रांजिस्टर का साइज रेड ब्लड सेल से ही छोटा है। तो समझ लीजिए हम लोग बहुत ही छोटे स्केल पे जा रहे हैं। और अगर और नीचे आप आना चाहते हैं, यानी कि ज़िंदगी के डीएनए के पास आना चाहते हैं, तो डीएनए है 2.5 नैनोमीटर अक्रॉस। यानी कि सिर्फ इतना, मतलब ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं उस टेक्नोलॉजी पे जहां हमारा एक ट्रांजिस्टर एक डीएनए के साइज का हो सकता है। तो बहुत ही छोटा है। और मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोल रहा हूँ, उसमें सिर्फ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कर पाता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता। और एटम के बारे में बात करें, एटम नैनोमीटर्स में ही नापा जाता है। मतलब 0.1 नैनोमीटर से लेकर 3 नैनोमीटर तक। मतलब एटम्स को आप हशपुस तंदरी से इससे नाप सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। तो यही समझिए अलग लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं जहां मिलीमीटर बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो ये एकदम अलग दुनिया है। अब बात करते हैं अलग दुनिया बोल रहे हैं तो क्या तिगड़म है? तिगड़म यह है कि लॉ बदल जाते हैं। हमारी दुनिया को कई सारे परत में बांटा गया है। जैसे कि अगर ब्रह्मांड को आप समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग रूल्स आ जाते हैं, अलग अलग तिगड़म हो जाता है। जैसे डार्क एनर्जी आ जाता है, डार्क मैटर आ जाता है। ये सब है ही नहीं लोकल स्केल में। मतलब अगर आप सोलर सिस्टम के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आपको कभी इस सबका फर्क नहीं पड़ने वाला, इस सबसे कोई मैथमेटिकल अंतर नहीं आएगा। लेकिन आप यूनिवर्स को समझने की कोशिश करें, ये सब रूल्स बदल देते, तो वो एक अलग परत हो गया। अब आते हैं नॉर्मल, जो हमारी डेली लाइफ है, जिसमें ये है, दीवार है, मैं हूँ, आप हैं, ये सब हो गया न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर। ये नॉर्मल आम दुनिया है जिसमें आप बॉल फेंकेंगे तो बॉल चला जाएगा। मतलब हुआ नहीं होता, मैजिक नहीं होता। अब इसके अंदर उतरते हैं, यानी कि एटम्स के दुनिया में आ जाते हैं, तो आप क्वांटम फिजिक्स में पहुंच गए। और ये समझिए यहाँ क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई ही नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर पानी को हम लोग क्या देखते हैं कि पानी का बूंद को आप ऐसे नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप बहुत छोटा कर देते हैं, माइक्रोस्कोपिक पे चले जाते हैं, तो पानी का सरफेस टेंशन पानी का बूंद को बांध के रखा रह सकता है। ये सब मतलब चीटी की दुनिया में मायने रखता है। वो तो माइक्रो में हुआ। नैनो में ही जैसे आप घुसेंगे वो इतना रूल्स बदल जाएगा कि कोई सेंस ही नहीं बनेगा। मतलब हमारी दुनिया समझ में नहीं आएगी।
तो वही समझिए कि यहाँ पे बिहेवियर जो है, यानी कि जो प्रोसेसर के अंदर जो लोग बना रहे हैं, ट्रांजिस्टर चिप्स बना रहे हैं, बिहेवियर नौटंकी वाला हो जाता है। मतलब वो प्राइमरी सेंस नहीं होता। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हो ना, कि मतलब यहाँ से वोल्टेज जाएगा, इस रास्ते पे जाएगा, यहाँ पे गेट होगा, बंद करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मुड़वा नहीं यार, हम गेट के आसपास चले जाते हैं। क्योंकि इस वर्ल्ड में एक्चुअल टेलीपोर्टेशन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जाना और किसी भी बैरियर के आर पार जाना पॉसिबल हो जाता है। मतलब एक्चुअल फिजिकल टेलीपोर्टेशन होने लगता है, डेटा का नहीं, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक। बस जैसे आपने मतलब गेट हम लोग जो बनाते हैं, पूरा तिगड़म हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री का एक स्विच का, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर में बनाते हैं, ट्रांजिस्टर, यानी ऑन ऑफ हम लोग कर सकते हैं। और ये सॉलिड स्टेट है, यानी कि एक बीच में एक मटेरियल है जिसे हम लोग जब चाहे तो वो ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे तो ऑन कर सकते हैं। कोई चीज़ फिजिकली मूव नहीं हो रहा। अब तिगड़म यह है कि अगर बहुत छोटा बनाना है, जैसे हम लोग छोटा करते गए, मतलब स्टार्टिंग में 200 नैनोमीटर के प्रोसेसर आते थे। मेरा जो पहला कंप्यूटर था उसमें 40 नैनोमीटर का आया है। तो ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा करते 5 नैनोमीटर पे भी आ गए। अब बात ये हो रहा है कि 5 नैनोमीटर का अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे आप ऑफ किए सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर ऑफ स्टेट में, इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं मेरा मन नहीं ऑफ रहने का, हम इधर से उधर चले जाएंगे, वो एक्चुअली इधर से उधर शॉर्ट मार देता है। तो यही तिगड़म है कि मतलब रूल्स बदल जाते हैं, आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे पीसीबी लेआउट करते हैं, हर चीज़ बदल जाता है। इसीलिए ये एकदम अलग लेवल की चीज़ है, ये आम आदमी की समझ का बात नहीं है। क्वांटम फिजिक्स सिर्फ कुछ ही पहुंचे हुए लोग कुछ थोड़ा सा सरफेस समझ सकते हैं, मतलब मेरे से बहुत 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 ऊपर है। तो ये समझिए रूल्स ही बदल जाएंगे, मतलब तिगड़म ही बदल जाता है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री को। ये टेक्नोलॉजी बात समझना बहुत ज़रूरी है। भले इसका नाम हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं कि ये हम लोग अभी बनाए। इसका सबसे पहली बार इसका फाउंडेशन आइडिया का, ना कि फिजिक्स या साइंस का, आइडिया का फाउंडेशन रखा गया था 1959 में। फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने दिया था, और उनका एक कोट था, बहुत इंटरेस्टिंग कोट था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। मतलब अगर आप मतलब बहुत अंदर चलते जाते हैं, कोई चीज़ को छोटा करते जाते हैं, बहुत जगह है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कल से कोई हम लोग मैजिकल टेक्नोलॉजी बना लीजिए जो एक एटम के अंदर अट जाता है, तो हम बोलेंगे एटम के अंदर खाली जगह है। 99.99% खाली जगह होता है एटम के अंदर, तो बहुत जगह है। तो वैसे यही था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ये मतलब फिजिसिस्ट है, बहुत पहुंच के लौटे हुए फिजिसिस्ट हैं, तो इनका वही बात था। और मतलब समझिए पहली बार आइडिया जो है किताब में ये लाया गया। फिर बात करते हैं 1960 में मॉसफेट बनाया गया। और ये मॉसफेट जो है, जैसे आपके हर चीज़ में ट्रांजिस्टर, गेट, मॉसफेट, ये सब सारा तिगड़म जो लगता है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो इसमें ऑक्साइड गेट जो ऑन ऑफ करेगा वो 100 नैनोमीटर का आ गया, यानी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में घुस गए। ये हुआ 1960 में। और नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब काफ़ी लोग उसको नॉवेल्स में लिखने लगे, साईफाई में दिखाने लगे, हुआ तिगड़ी हर साइड दीर्घई हुआ। तो 1980s में इसका बहुत पॉपुलर हो गया। हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी स्टार ट्रैक और ट्रैक में भी आने लग गया। और ये समझिए कि हम लोग का मतलब एक्चुअल औजार कब आया, सब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप पहुंच गए 1986 में। तब बात ये हुआ कि हम लोग एक्चुअल एटम देखने लगे। मतलब कि ये एटम है, एटम का जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। आपको कैसे पता कि वो हेक्सागोनल? हम लोग किताब में कर रहे हैं, मैथमेटिकली लगा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है? ये पहली बार स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप दिखा दिया ये लो एटम का डिज़ाइन, मतलब एकदम सफेद। मतलब अगर आप आयरन को स्कैन करते हैं माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, आपको उसमें क्रिस्टल दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्रिस्टल की बाउंड्री दिखेगी, जो मैंने बताया ना एलॉय, तो आपको मिल जाएगा ये आयरन का क्रिस्टल है, ये इसका है, आपको सब दिखने लगेगा, अलग से तिगड़म दिखने लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप घुस के एटम के अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाने लगता है। मतलब एटम के अंदर कहना गलत हो गया, मतलब क्रिस्टल के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने लगता है। ये सब पॉसिबल हो गया। तो अब हमारे पास एक ऐसा औजार हो गया जो दिखा सकता नहीं, देखो ये है वो दुनिया जिस दुनिया पे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इससे पहले भी हम लोग प्लास्टिक बना पा रहे थे, ऐसा नहीं था कि 1980 से पहले प्लास्टिक नहीं था, बना चुके थे। प्लास्टिक नैनो टेक्नोलॉजी ही है, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल लेवल पे जाके छेड़खानी कर रहे हैं। बस ये अलाउ किया कि देखो तुम कर क्या रहे हो। और इस टेक्नोलॉजी का बड़ा भाई जो आया, ये ऐसा था कि वो एक्चुअल एटम को रख सकता था, या मतलब एटम को एच करके हटाया जा सकता था। तो समझिए कोई नई हुआ वाली बात नहीं है कि नया अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत पहले से पहुंचे हुए लोग इसका नींव रखते जा रहे थे। अब बात करते हैं जो मैजिकल लेवल है, जैसे कि आप, मेरा MCU सबसे बड़ा फेवरेट फ्रेंचाइज है, उसमें ये बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है इस टेक्नोलॉजी का। तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी का समझना है, सबसे बेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी प्रोटीन से बना है। प्रोटीन में तिगड़म यह है कि प्रोटीन मटेरियल लेता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपके खाने में है, न्यूट्रिशन में है, ये सब को लेता है, उससे कुछ बनाता है, उससे वो और प्रोटीन बना सकता है, और वो और प्रोटीन कुछ और बना सकते हैं। यानी कि बायोलॉजी कैन सेल्फ असेंबल। इसको आप किसी मशीन के अंदर नहीं बनाते। अभी जैसे हमारा जो आपको बता रहे हैं कि हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये बात 100% सही है, और इसी से हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली जो मशीन है वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। हम लोग स्टीरियो लिथोग्राफी का इस्तेमाल करके मतलब एक बहुत बड़ा सा रूम के साइज का बिल्डिंग होगा, वो इतना छोटा सा मशीन में लेजर का पावर का इस्तेमाल करके एच करके बनाएगा, या वेपर डिपोजिशन का, मतलब मशीन से दूसरे मशीन से एक छोटा चीज़ बना रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये देखिए
कि आयरन मैन 1 अब अगर आप देखे होंगे पिक्चर, तो उसमें देखे होंगे रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जो सूट है, यानी टोनी स्टार्क का जो सूट है, बड़े बड़े मशीन्स लगा रहे हैं, आ रहे हैं, फिट कर रहे हैं। तो ये हो गया जिस लेवल पे हमारी टेक्नोलॉजी अभी है कि बड़े मशीन्स छोटे चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, बम है। और आगे वाला यानी कि एंड गेम में जो दिखाया गया या इन्फिनिटी वॉर में उनका सूट क्या था, यहीं पे मतलब मटेरियल यहाँ पे बटन दबाए खुद ब खुद सूट डिज़ाइन करके असेंबल कर लिया। ये है नैनो टेक्नोलॉजी का फाइनल एवोल्यूशन। बायोलॉजी इस जगह पे, यानी भी जैसे कि आप मतलब कोई फंगस डाले या आप कोई एलजी डाले, वो पानी में अगर गिरता है, पानी में अगर उसके पास न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन खा के अपने आप को खूब बना के खूब फैलने लगे, जैसे नैनो सूट ये इसमें फैलता था। तो यही है टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम लोग अभी नहीं पहुँचे। हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहाँ पे इट कांट मेक मोर ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली मतलब एक लिया वो खुद से ही मटेरियल दे दो उसको। मटेरियल मतलब फिजिक्स नहीं आप वायलेट कर सकते कि आसमान से मटेरियल आ जाए, लेकिन मतलब जैसे आप मेटल का मान लीजिए कोई चीज़ बनाए, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम से आपने कोई रोबोट बनाया, वो एल्युमिनियम उसको दे दीजिए, वो और रोबोट बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बायोलॉजी ऐसा कर सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी का फाइनल लेवल यही होगा, कैसे कर सके। तो यही है हमारे स्टेप की। अभी हम लोग आयरन मैन 1 वाले फेज में है, और जो नैनो सूट है कि बस टुक टुक धड़ 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 करके फैल जाता है, वहाँ पे अभी हम लोग नहीं पहुँचे। अभी हमारे मशीन्स जो है नैनो मशीन्स, वो खुद को नहीं बना सकते। तो वही वो एकदम फाइनल लेवल है। नैनो टेक्नोलॉजी का फाइनल लेवल सेल्फ असेंबलिंग है। अभी हम लोग उससे बहुत दूर है। अब बात करते हैं हकीकत क्या है। हकीकत ये समझिए कि जो नैनोबॉट जो पिक्चर हमने दिखाया, पहले वो सब पिक्चर में दिखाता हो तो सीधा गलत रहता है, कि इस तरह के आपको फोटो दिख जाए जहाँ पे डीएनए को जाके एक रोबोट ऐसे पकड़ सब तोड़ रहा है। ऐसा हम लोग कर रहे हैं, इसे कैस्पर से किया जाता है। लेकिन आप एक्चुअल देखिए, साइंटिफिक पेपर देखिए कि कैस्पर कैसा होता है। डीएनए में कुछ एटम्स होते हैं, कुछ एटम मतलब एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, और ये एटम के अरेंजमेंट में कोडिंग्स रहती है। तो ऐसा वो स्मूथ जैसा चीज़ नहीं दिखेगा कि इसको आप पकड़ के उखाड़ लिए। तो इसीलिए और उतना छोटा रोबोट आप नहीं बना सकते, क्योंकि उस रोबोट के पास सिर्फ 4-5 मॉलिक्यूल भी नहीं, एटम होगा। 4-5 एटम में आपको थोड़े कोई स्फीयर मिलेगा, लाइट मिलेगा, एलईडी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब जब भी सीजी आर्टिस्ट बनाते हैं तो थोड़ा बह जाते हैं भावनाओं में, तो दिखा देते हैं कि छोटे चीज़ के अंदर फुल मशीन जा रहा है। वैसा नहीं होगा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी इस तरह का दिखेगा कि एटम्स हैं, एटम्स में एक स्फेरिकल एटम है, एक तो मतलब लीनियर एटम्स है, मतलब डीएनए जैसा चलता है वैसे ही दिखेगा। तो वही समझिए, अभी हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है इन्हांसमेंट फेज में, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास है, जैसे टीवी है, टीवी में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नैनो कोटिंग का इस्तेमाल करके, क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करके हम लोग उसकी लाइफ बढ़ा पा रहे हैं, उसका क्वालिटी बढ़ा पा रहे हैं। सेम चीज़ वही हो रहा है, हर चीज़ जो हमारे पास, जैसे लेंस के केसेस में नैनो कोटिंग करता क्या है, रिफ्लेक्शन को कम करता है। ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होता, लेकिन बम कर देता है। फिर बहुत सारा कोटिंग किया जाता है आपके मोबाइल फ़ोन में, ताकि ये नैनो कोटिंग का इस्तेमाल करके ये रहता है कि सब पानी रिपेल करे, वो स्क्रैच आसानी से नहीं हो। बहुत सारा चीज़ नैनो लेवल पे होता है जिसे हम लोग करने लगे हैं। ऐसा नहीं कि नैनो टेक्नोलॉजी हम सबको भी छुए, इसीलिए आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी उस फेज़ में है जहाँ हमारी नैनो टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को बेहतर करता है। लेकिन उस फेज़ में नहीं है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये एटॉमिक कार बनाया, ये मतलब कुछ एटम्स से इसका कार बनाया हुआ है। ये कार चलता है मैग्नेटिक फील्ड का तिगड़ा मोड़ा लगा के। क्या ये कार और एटम को खा के अपने आप को दोबारा बना सकता है? नहीं। ये जगह पे डीएनए है, ये जगह पे प्रोटीन्स पहुंच चुके हैं, बायोलॉजी उस जगह पे है जहाँ पे ये काम खुद से कर सकता है। और वहाँ जब हम लोग पहुँच गए, तब हमारे पास वो मूवी वाली नैनो टेक्नोलॉजी होगी कि मतलब ठीक है, ये मटेरियल को डालो ग्रोथ मीडियम में और धड़धड़ा के खुद ब खुद बन जाएगा जो आपको बनाना चाहते हैं। तो वही समझिए। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी का क्या पोटेंशियल है। ये इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है कि जैसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के पास पहुँचे, तो न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है कि मतलब प्लेइंग विद फायर है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इसके सामने बच्चों में खिलौना लगे। अरे बच्चे लोग हैं, थोड़ा रोग आ रहे हैं, थोड़ा सा शांत करने के लिए उनको एटॉमिक बॉम्ब दे दो। ये सब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर सही से वहाँ पहुँच गए जहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेशन पॉसिबल हो जाता है, ये एक अलग दुनिया खोल देगा। और इस चीज़ को सही मायने में अगर कहा जाए तो प्लेइंग विथ फायर का असली मतलब है। हम लोग अब उस लेवल पे आ जा रहे हैं जहाँ पे मतलब बहुत अलग तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग खोल रहे हैं। मतलब पेंडोरास का बॉक्स को खोल देने वाला बात हो जाएगा। तो आने वाला टाइम में ये सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है हमारे लिए, और सबसे बुरा श्राप हो सकता है। हमें नहीं पता कि कैसे इसका कुछ होने वाला है। तो आने वाला टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा नैनो टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।